हेलो गाइस। तो आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है आवाज? ओके। ठीक है ओके। फॉर्म शुरू हो चुके हैं कैप राउंड्स के। आप सबने शायद स्टार्ट कर दिया है। आप सबने स्टार्ट कर दिया है फॉर्म भरना? एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन सबने कर लिया है? नॉट येट तो जल्दी आप कीजिए। 22 है। टेंटेटिव डेट जो है 26 तक की है। ठीक है। मे भी एक्सटेंड होगी। रिस्क मत लीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट। एप्लीकेशन भर के आपको 26 के पहले खत्म करना है। 26 को जो है ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। 8 सेम का रिजल्ट लगा ही नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करें? नॉट डन बिकॉज ये जो प्रॉब्लम थी आपकी वो सॉल्व हो चुकी है। वो जो मिसमैच हो रहा था स्कोर, स्पेसिफिकली नॉन क्वालिफाइड का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो यही था। ठीक है। और वी प्रोसीड अप टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर दीजिए। जिनका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट के लिए आप अपने कॉलेज में एक बार इंक्वायरी कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, अभी तक रिजल्ट आया क्यों नहीं। ठीक है। और मार्क्स नहीं देते? ओके, हाँ, ये आई गॉट उस क्वेश्चन इज दिस। मार्क्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी के अभी चेक किया फिर से एक मींस के थ्रू के मार्क्स मांगते ही मांगते हैं। टोटल मार्क्स भी चाहिए रहता है और ऑब्टेन्ड स्कोर जो है वो भी चाहिए रहता है। अभी भी जीरो ही शो हो रहा है। अभी भी जीरो शो हो रहा है। ठीक है, अभी भी जीरो शो हो रहा है तो रुक जाइए आप, कल मंडे तक वो सॉल्व हो जाएगा। जिनका नाम मिसमैच हो रहा था, नाम का भी अब सॉल्व हो गया है जहां तक मुझे पता चला है। सीजीपीए डालना सेफ नहीं होगा क्योंकि सीजीपीए का जो सेक्शन अलग दिया है उसमें सीजीपीए डाल सकते हैं बट एज फार एज आई नो इट्स नॉट एथिकल। नहीं, मत कीजिए आप फॉर्म फिल। ठीक है, 8 सेम का रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो रुक जाइए क्योंकि डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। हर साल होती है, इस साल भी होगी। नाइपर रिजल्ट आज 22 है। पकड़ लीजिए, 3-4 दिन के अंदर नाइपर रिजल्ट भी आ जाएगा। 26 है लास्ट डेट। ठीक है। टेंटेटिव। अब उसके बाद ठीक है। मानस, हाँ मानस, आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से हो या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो? उड़ीसा। हम्म, हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है उड़ीसा और मतलब जो अदर स्टेट के ना उनके इसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि मतलब उनका एग्जाम जो है आगे पीछे होता है। इट इज नॉट एज पर दी महाराष्ट्र स्टेट। इस केस में अगर डेट एक्सटेंड होती है और डेट एक्सटेंड होने के बाद आपका जो रिजल्ट है पहले आ जाता है तो आपका हो सकता है, चांस मिल सकता है। वरना फिर आपका ये जो महाराष्ट्र स्टेट वाला चांस है वो, मैं एमफार्म कर रहा हूँ शिरपुर से, आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मेरा एमफार्म मैं कर रहा हूँ क्वालिटी अश्योरेंस में। ई स्क्रूटिनी का समझे। ई स्क्रूटिनी का कैसा है कि दो ऑप्शंस आपके पास है, एक फिजिकल स्क्रूटिनी और एक ई स्क्रूटिनी। ठीक है। वाह सर, मेरा भी वही है ऑप्शन लिस्ट में। वेरी गुड। अगर आप इधर आ गए तो हम मिल लेंगे। चाहिए एक सेकेंड। हाँ, तो ई स्क्रूटिनी का मैं बताता हूँ। ई स्क्रूटिनी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं।
अगर आपने ई स्क्रूटिनी ऑप्ट किया है तो उसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही एफसी सेंटर वाले आपका जो एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे, सब सही रहा तो। उसके अलावा अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी ऑप्ट किया है तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपको 2 ज़ेरॉक्स कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की जो आपने अपलोड की है, ठीक है? आपको बस इतना वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपने अपलोड किया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, आपकी कोई अलग कैटेगरी, तो आपके जो अलग फॉर्म्स रहते हैं, सर्टिफिकेट्स रहते हैं प्रूफ के, वो सब आपको लेके जाने हैं। और सारे डॉक्यूमेंट जो है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्ट कर लेना उन्हें पहले ही, ठीक है? और बाद में वहाँ पे जो है वो स्टैम्प मार के अप्रूव कर देंगे चेक करके। ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। ई स्क्रूटिनी इस बार वापस आया, लास्ट ईयर नहीं था ई स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी इस बार वापस इसलिए आया कि लास्ट ईयर जो ये प्रॉब्लम्स हुई थी, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स थे उनको महाराष्ट्र में आना पड़ा था एफसी सेंटर ढूंढते हुए, ठीक है? इसके लिए इस बार ई स्क्रूटिनी दिया है। अब जो अदर स्टेट वाले हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि उनका एडमिशन कैसे होगा महाराष्ट्र, तो उनको छोड़ना पड़ेगा महाराष्ट्र स्टेट अगर उनका रिजल्ट टाइम पे नहीं आया तो। और एल्स आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, लेटर लिखिए कि हमारा रिजल्ट जो है आप पहले कर दीजिए क्योंकि हमें एडमिशन लेना है। आपको इस स्क्रूटिनी का समझ गया, आई होप। आगे देखते हैं। आ, देखो, वैसे 3 राउंड्स होते हैं और एक लास्ट राउंड रहता है, मैनेजमेंट राउंड होता है जो, ठीक है? 3 राउंड्स में सीट फुल, फाइनल राउंड में भी कभी कभी नहीं होती है, बच जाती है एक आध सीट। और आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब देखो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो एप्लीकेशन आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे बिना रिजल्ट के, रिजल्ट भी अपलोड करना पड़ता है, ठीक है? तो आप वो टेंशन लीजिए मत। उसका यही एक सॉल्यूशन है कि आपको यूनिवर्सिटी में अपने रिक्वेस्ट करना होगा कि आपको आपका जो रिजल्ट है 8 सेमेस्टर का, फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट, जल्द जल्द वो आपको प्रोवाइड कर दें। हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है ना, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही आएगा, ठीक है? उसके लिए अलग से ये नहीं जाना है आगे। वो आपने पहली स्क्रूटिनी या फिजिकल स्क्रूटिनी भी आपने चेक किया है तो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा आगे एप्लीकेशन फॉर्म में। आई वुड सजेस्ट ई स्क्रूटिनी कीजिए आप, ठीक है? ई स्क्रूटिनी है कि आप अपने कन्वीनियंस पे आपका अप्रूवल हो जाएगा, वरना आपको एफसी सेंटर जाना पड़ेगा फिजिकल स्क्रूटिनी में। बारिश का मौसम है, कहाँ जाओगे, भीग जाओगे। आराम से घर में बैठो, ई स्क्रूटिनी डॉक्ट कर दो। हमारे टाइम पे नहीं था, हमको फिजिकली ही करवाना पड़ा था। सर विच सब्जेक्ट विल बी बेस्ट फॉर एम फार्म एज आई हैव 78.9 परसेंटाइल इन जीपैट। देखो, सब्जेक्ट बेस्ट मैं नहीं कहूँगा, बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है? मेरा इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी अश्योरेंस, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड्स में था, इसलिए मैंने इस कॉलेज में क्वालिटी अश्योरेंस ऑप्ट किया। अगर आपका इंटरेस्ट फार्माकोलॉजी में है, आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, तो आपके लिए वो बेस्ट है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है और कौन से कॉलेज का कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की, जो मेरी बैचलर्स की होम यूनिवर्सिटी थी, तो उस डिपार्टमेंट में उस कॉलेज में जो है बेस्ट डिपार्टमेंट है उनका फार्माकोलॉजी का। नेशन वाइड मैक्सिमम जो फार्माकोलॉजी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आरटीएमएनयू से होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर फार्माकोलॉजी, ठीक है? तो जिनका इंटरेस्ट फार्माकोलॉजी में है और वो महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप आरटीएमएनयू के पहला प्रेफरेंस दीजिए। अकॉर्डिंग टू स्कोर मत देखिए आप, ठीक है? हाँ, अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपको एक डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है तो आप कर सकते हैं। अब जैसे आपका इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स में है, बट महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस का जो कट ऑफ आएगा मेरे हिसाब से वो 90 के अबव ही आएगा फार्मास्यूटिक्स के लिए। 90, 95, 96 के अबव भी आ सकता है, ठीक है? तो उन केसेस में जो है आपको सूटिक्स छोड़ना पड़ेगा और किसी अदर सब्जेक्ट्स के लिए जाना पड़ सकता है।
पहले आप प्रेफरेंस लिस्ट जब अपनी बनाएंगे तो आप टॉप कॉलेजेस को ही ऑप्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्ट करना है वो कॉलेज जो थोड़ा-सा आप डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करके ले सकते हैं, या फिर आपको डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पर वो कॉलेजेस भी लिस्ट में अच्छे प्रेफ़रेंस पे आते हों, ओके, महाराष्ट्र में अच्छी रैंक हो उनकी, तो फिर आपको वैसे ऑप्ट करना है और फिर लास्ट में आपको 91 परसेंटेजेस हैं, ठीक है। अगर 91 परसेंटाइल है आपका तो आपको चांस तो है आरसी पटेल मिलने का, ठीक है। मैं डायरेक्ट मना नहीं करूँगा कि नहीं मिलेगा, चांस है। कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो चांस थोड़ा सा कम होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, आईपी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फिर सुटिक्स के लिए, बट आपको कोलॉजी या फिर केमिस्ट्री वगैरह मिल सकता है, ठीक है। देखो सीईटी स्कोर का कोई लेना देना नहीं है आपके जीपेट से। हाँ, ये मत सोचना कि मैं सीयूटी का स्कोर कहीं पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। सीयूटी का स्कोर आपका काम आएगा सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। ये बहुत बड़ा मिथ है सबके अंदर कि मैंने सीयूटी दिया है तो मुझे कौन सा कॉलेज। अगर आपने सीयूटी दिया है और आपके पास जीपैट का स्कोर अच्छा है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑप्ट करनी चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है तो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो होती है पंजाब, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और उसके बाद आता है बीबीआईयू, ठीक है। बीबीआईयू लखनऊ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट वाइज भी अच्छी है बीबीआईयू। और राजस्थान में प्लेसमेंट थोड़ा कम रहता है, तो वहाँ पे आपको एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, बट तो ये आप ध्यान रखना वहाँ पे, ओके। सर विच इज़ बेटर, ई स्क्रूटिनी वो हो गया। सर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं आया है तो कब आएगा, ई स्क्रूटिनी क्लिक करूँ तब होगा। हाँ, ई स्क्रूटिनी कर दीजिए ना आप, ई स्क्रूटिनी मैंने बता दिया, ठीक है। ई स्क्रूटिनी है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है, आपका घर बैठे जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेबसाइट पे कोई अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आएगा क्या? नहीं, ये ऑप्शन नहीं रहता आपको, क्योंकि what they expect is you have already completed your 8th semester. This is not GPAT that you can do after 8th semester or while pursuing your bachelor's, ठीक है। So what they expect is you have completed your bachelor's. ये इस बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र में बहुत कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया है, वरना हर साल ऐसा सिस्टम रहता है सीईटी का, जो महाराष्ट्र सीईटी है उनका सिस्टम रहता है कि जब सारे कॉलेजेस के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ही वो एडमिशन शुरू करते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ टाइम में शायद ये एक्सटेंड हो जाए, मेरे हिसाब से एक्सटेंड होना चाहिए, मे बी 10-15 डेज एक्सटेंड होगा, तब तक आप एक बार रिक्वेस्ट करके देख लीजिए। सर मैंने अभी तक स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट नहीं किया तो अब, हाँ हाँ कर दो, आप वेट किस बात कर रहे हो, आप स्क्रूटिनी करके प्रोसीड कर दो। सर मैं ड्रॉप लिया है तो कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्या? गैप, हाँ गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, दे आस्क इफ देयर इज गैप और नॉट। सर आपके पास महाराष्ट्र की अच्छे कॉलेज की लिस्ट है क्या? हाँ लिस्ट है, और मे बी ऑन मंडे और ट्यूसडे आई विल बी रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो फुली डेडिकेटेड फॉर द प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। वो यूट्यूब पे आपको मंडे ट्यूसडे तक अपलोड कर दूंगा मैं, बिफोर एंड ऑफ टेंटेटिव डेट, ठीक है। ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट में कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। और मार्क्स नहीं दिए कॉलेज वाले ने तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, महाराष्ट्र के कैप राउंड में मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तो मुझे उसके लिए एक मार्क्स का चाहिए, और मिलता है। लास्ट ईयर
मेरे फ्रेंड्स थे गुजरात में, उन्होंने भी ऐसे किया था, रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, तो आप एक बार रिक्वेस्ट करके देखिए, होगा ही वो, करते हैं वो। सर आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, एक बार पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए। एक जनरल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए, दैट इज फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट मैंडेटरी थिंग। उसमें अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं तो आपको एडवांटेजेस ऐसे मिलेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। ओके, बट अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्वालिफाइड है तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगी, चाहे आप इंडिया में कहीं भी एडमिशन लें। बट अगर आप नॉन क्वालिफाइड हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट स्कॉलरशिप देती है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% रहता है ऑफ योर ट्यूशन फीस, और अदर कैटेगरीज का डिफर करता है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीईटी के वेबसाइट पे, जिसकी लिंक मैंने ग्रुप में डाल के रखी है। आप स्टेप वाइज उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, 26 लास्ट डेट है। उसके बाद जो है एक आपका लिस्ट बन जाएगा, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में 2 रैंक होते हैं, ऑल इंडिया रैंक और एक महाराष्ट्र स्टेट रैंक। और उसके अलावा फिर उसके बाद जो आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग चालू होगा। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपने कॉलेजेस की और डिपार्टमेंट्स डालने हैं। उसके बाद आपका निकलेगा कि भाई आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। 3 राउंड्स होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, जहाँ पे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे आरसी पटेल गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड जो रहता है उनको फर्स्ट राउंड में मिल जाता है। क्वालिफाइड प्लस अच्छी रैंक होगी तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, और बाकी सीट्स जो है इसकी ब्लॉक्ड रहेंगी। राउंड 2 में सारी सीट्स ओपन हो जाती हैं हर कैंडिडेट के लिए, फिर चाहे आप क्वालिफाइड हो नॉन क्वालिफाइड हो, आपको सारी सीट्स मिल जाएंगी। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहुत अच्छा है, नानावती कॉलेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अगर बॉम्बे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बॉम्बे में बिल्कुल जाइए, बीसीपी भी अच्छा है, नानावती कॉलेज भी अच्छा है। ठीक है, नानावती, आरसी पटेल, एसवीकेएम, एनएमआईएमएस शिरपुर, एनएमआईएमएस मुंबई, ये सब जो है एसवीकेएम के अंडर ही आते हैं। सबका मतलब जो ट्रस्ट है वो सेम है। बीसीपी अलग, बीसीपी जो है गवर्नमेंट कॉलेज टाइप है, तो वहाँ भी एजुकेशन अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स भी हैं बीसीपी में, उनकी तरफ से जो फीडबैक अच्छा है। कॉलेज की प्लेसमेंट मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। कैन वी अप्लाई फॉर बोथ एम फार्म एंड फार्म डी? नहीं, आप एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 90% कौन सा बेस्ट कॉलेज? बहुत अच्छा परसेंटाइल है, यू शुड गो फॉर। आपका इंटरेस्ट अगर सुटिक्स में है तो आप पहले तो आईसीटी के लिए अप्लाई कर दीजिए, आईसीटी अगर फॉर्म्स आ गए हैं तो। वरना यू कैन गो फॉर पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भारतीय विद्यापीठ। उसके अलावा डीवाई पाटिल पिंपरी, एनडीएमवीपी नासिक। गवर्नमेंट कॉलेज अगर ऑप्ट करना है तो आपको थोड़ा सा एक रिसर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। मैं फैसिलिटीज़ और इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, आरटीएमएनयू नागपुर बेस्ट फॉर कोलॉजी। सर ईडब्ल्यूएस बेस्ट है या फिर जनरल कैटेगरी से भरो? 95% जनरल कैटेगरी से भरो, क्वालिफाई। ईडब्ल्यूएस भी ले सकते हो वैसे, अगर ईडब्ल्यूएस अप्लाई होता है तो ले लो, एडवांटेज है उसका। सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें? सब्जेक्ट डिसाइड करो, आपने 4 साल पढ़ा है, आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में आता है। आपको चूहे काटने में और दवाई का फार्माकोलॉजी देखने में मजा आ रहा है, या आपको दवाई बनाने में मजा आता है। ठीक है, तो उससे आप अपने इंटरेस्ट पे लो। फार्माकोलॉजी के लिए ऑब्वियसली नागपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड आरसी पटेल। आरसी पटेल अगर आप डालें तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आरसी पटेल में आप पहले क्यूए डालें, क्यूए डिपार्टमेंट, फिर आईपी डिपार्टमेंट, और उसके अलावा जो है आप बाकी डिपार्टमेंट डालिए, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया और फार्मास्यूटिक्स हो गया। फार्मा बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहुत अच्छा है, अच्छा है। 84 परसेंटाइल है तो अच्छे कॉलेज मिलने के चांस हैं, या कौन से चांसेस हैं, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी। ठीक है, आपका कैटेगरी क्या है, वो जनरल है तो चांस बहुत कम हो जाते हैं, ओपन कैटेगरी है तो। हाँ, अगर अदर कैटेगरीज हैं
ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, तो उसमें आपको चांस रहेंगे। महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज की लिस्ट होगी तो सेंड कर देना सर। वीडियो में मिल जाएगी आपको और ग्रुप में लिस्ट भी मैं डाल दूंगा सर। विच इज बेस्ट ऑप्शन, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल प्लेसमेंट। रिसर्च वर्क के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट है। प्लेसमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत कम रहता है। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में कम रहता है, आपको सर्च करना पड़ेगा उसके लिए। डोंट गो ऑन एनआरएफ रैंकिंग। प्लेसमेंट भी अच्छा हो और सब कुछ मिल जाए, ठीक है। उसके लिए मैं ट्राई करूंगा एक अच्छी खासी एक वीडियो बना के दे दूं आपको, जहाँ पे आपको दोनों चीज का सॉल्यूशन मिल जाए, जहाँ प्लेसमेंट भी अच्छी हो और उसकी रैंक भी अच्छी हो। एंड आकाश सर इज हियर। सर ई स्क्रूटिनी किया तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया, कैसे पता चलेगा? वो आ जाएगा आपको जब प्रोसीड आप करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए या नहीं हुए, क्योंकि उसके अलावा आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। सर इफ जीपेट इज नॉट सो, हाँ हाँ, ये छोड़ दो, आप जीपेट क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो, आपको फिर भी जो है सारे फॉर्म फिल करने हैं। मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दिया। हाँ, प्रेफरेंस हमेशा फर्स्ट जीपेट क्वालिफाइड को ही मिलेगा, बट नॉन क्वालिफाइड को भी एडमिशन मिलेगा इसके थ्रू, ठीक है। डिग्री मार्कलिस्ट की जगह क्या अपलोड करना है? कन्वर्जन, हाँ, अगर आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिला होगा ना, जहाँ पे परसेंटेज आपके शो होंगे, तो आप 8 सेम के रिजल्ट के साथ वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट को अपलोड करना अटैच करके। और सर अभी के लिए मार्क्स सेक्शन में सीजी पे डाल के प्रोसीड, उफ, नहीं एडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी रिस्क मत लो। 26 तारीख तक टाइम है और एक्सटेंड भी होगा डेट, ठीक है। सर किसी कॉलेज में ईडब्ल्यू सीट हो तो जनरल कंसिडर करते हैं क्या? हाँ हाँ, जनरल में कंसिडर होगा वो ईडब्ल्यूएस को, बट ईडब्ल्यूएस की सीट हर जगह रहती है, प्रेफरेंस ईडब्ल्यूएस को मिलता है। एप्लीकेशन में फॉर्म फिल करते वक्त गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जिनका एसपीपीयू नहीं किया ना, एज यूजुअल लेट है वो, जिनका नहीं आया है रिजल्ट, वो वेट करो, डेट एक्सटेंड होगी, ठीक है। डेट एक्सटेंड होगी तो फिर हो जाएगा, तब तक रिजल्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अगर आप, हाँ, महाराष्ट्र के क्वालिफाइड स्टूडेंट हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगी, उसके अलावा आपको क्या चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ कि वो जीपेट क्वालिफाइड है, बट ही चोज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नॉट स्टाइपेंड, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में उसको 100% स्कॉलरशिप मिल रही थी फीस पे, और जहाँ स्टाइपेंड लेता तो उसको 12,400 पर मंथ मिल रहे थे, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा जो है 1 लाख रुपीज पे करने पड़ रहे थे, तो उसने स्कॉलरशिप ऑप्ट किया रादर देन स्टाइपेंड। बेसिक फीस 1.2 लाख से 2.5 2.6 लाख तक जाती है। ऑन एन एवरेज 1.6 जो रहती है वो बेसिक फीस रहती है एम फार्म की। नहीं, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या तो स्टाइपेंड मिलेगा। प्रोसेस यही करनी चाहिए कि आपको कॉलेज में बात करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में आपको मेल करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी रहती है 1-2 साल की। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने ईडब्ल्यूएस लिया नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए आपके सर्टिफिकेट में वैलिडिटी दी है कि नहीं दी है। अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है अगर वैलिडिटी तो आपको वापस से बनवाना पड़ेगा। सर हमारा रिजल्ट लगे नहीं, कुछ प्रोसेस। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फी कितनी? बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की फीस है अराउंड 2.5 लैक्स। स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलेगी कैप? हाँ हाँ, कैप स्टूडेंट अब नॉन क्वालिफाइड भी हो तो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। नहीं 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 नहीं, जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर के हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद कॉलेज में कितनी सीट की वैकेंसी है वो आएगा, और उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। ऑप्शन फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कॉलेज कब प्रीफर करना है। ऑप्शन फॉर्म आप फिल करते वक्त कौन से कॉलेज का कौन सा डिपार्टमेंट, उसकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको जो हाईएस्ट प्रेफरेंस आपको उसको ऊपर रखना है और फिर नीचे आपको नीचे लाते रहना है। सर 80 स्कोर है ओबीसी।
कौन सा कॉलेज मिलेगा? मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज में कोई इशू नहीं है, कॉलेज मिल जाएंगे। हाँ, टॉप कॉलेजेस नहीं मिल सकते हैं, चांस कम है टॉप कॉलेजेस के। अगर ये स्कोर आपका 90 के आसपास रहता तो टॉप कॉलेज मिलने के चांस थे, बट यू कैन ट्राई फॉर एसकेबी नागपुर, श्रीमती किशोरी ताई भोयर कॉलेज नागपुर का, उसका अच्छा है। और फिर पुणे में आप जा सकते हैं, पुणे में मॉडर्न कॉलेज अच्छा है। और उसके अलावा मॉडर्न कॉलेज के अलावा आपका अच्छा कॉलेज एक है, ऑल इंडिया शिवाजी करके कॉलेज एक है, AISS, वो आपको मैं एक वीडियो में ही बता दूंगा। 87 में कोलॉजी नागपुर यूनिवर्सिटी, मुश्किल है 87 में नागपुर, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी का जो कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो रैंक 110 तक ही खत्म हो जाता है। 350 मैक्स गया था सुटिक्स के लिए। सर डब्ल्यू सर्टिफिकेट 2000 हो गया, थर्ड ईयर में क्वालिफाइड किया अच्छे रैंक से। हाय गाइस, तो थोड़ा सा एक दिक्कत आ गया था कि वो परचेज्ड नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए जो है जूम मीटिंग एंड हो गई। एक काम करो, rather than posting a message, kindly turn on your mic and start asking the question. मैक्सिमम क्वेश्चन के जवाब मैं दे चुका हूँ, स्टिल अगर कुछ स्किप हुआ है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। Hello, sir. हाँ जी, बोलिए। Sir, what about the placement in RC Patel? देखो, एकदम बहुत फ्रेंकली बताऊं तो मैं यही इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो इस कॉलेज में जो है प्लेसमेंट आती है, ठीक है, हमेशा आती है प्लेसमेंट, बट द मेन प्लेसमेंट इज रिगार्डिंग क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एचओडी हैं वो पर्सनल लेवल पे एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज़ के लिए। मैक्सिमम प्लेसमेंट जो है क्यूए और आईपी डिपार्टमेंट में आती है, बाकी जगह भी आती है। जो एक कॉमन जो कॉलेज का टीएनपी सेल होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वहाँ से आती है।
बट क्यूए और आईपी डिपार्टमेंट के लिए उनकी पर्सनल प्लेसमेंट्स आती हैं। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर EWS सर्टिफिकेट 2019 में निकाला था, तो अब वो अपलोड किया तो चलेगा क्या? हाँ, मैंने ये बताया था वही ज़ूम मीटिंग में, शायद आप नहीं थे उस टाइम पे। अगर देखिए उसमें वैलिडिटी दी हुई है 2 इयर्स 3 इयर्स की, तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। और नहीं अगर सर, वैलिडिटी डेट नहीं मेंशन की। वैलिडिटी मेंशन नहीं है, तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं उसे। नहीं सर। ओके। एम फार्म और फार्म डी बोथ ऑप्शन ले सकते हैं? नहीं, आपको एक चूज करना पड़ेगा, या तो एम फार्म या फार्म डी। ज़्यादा बेटर वही रहेगा। और फार्म डी के लिए तो अभी मत ही जाओ आप, ठीक है? अभी फार्म डी का जो क्रेज आया था, वो क्रेज आया और चला गया, क्योंकि अभी जो रेप्यूटेशन और जो उनका एक डेजिग्नेशन पर्टिकुलर होना चाहिए एज फार एज फॉरेन कंट्रीज आर कंसर्न्ड, वो नहीं है अभी तक, ठीक है? तो आई प्रिफर कि आप एम फार्म को ऑप्ट कीजिए रादर देन फार्म डी। सर व्हाट अबाउट पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी? पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बट वहाँ पे अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ज़्यादा एडवांटेज है। नॉन क्वालिफाइड है तो एडवांटेज कम है, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा रहेगी नॉन क्वालिफाइड की। और आपको वो डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा जो अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको एक अलाइड ब्रांच मिलेगी, नॉट दी कोर ब्रांच, ठीक है? तो अगर आप क्वालिफाइड है तो आप पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी चूज कीजिए, बट अगर आप नॉन क्वालिफाइड हैं तो अवॉइड ही कीजिए पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। कैन यू प्लीज सेंड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इंक्लूडिंग सीईटी एडमिशन प्रोसेस फॉर एम फार्म एंड फार्म? ओके। इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर का निकाले या 3 ईयर का निकाले? इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर का निकालिए, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे महाराष्ट्र स्टेट का, तो उनका क्राइटेरिया रहता है कि उस साल का उनको लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर फाइनल मेरिट लिस्ट डेट प्लीज। ब्रोशर में सारे डेट्स दिए हुए हैं, स्टिल आई विल लेट यू नो। भारतीय विद्यापीठ और पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेम? सेम भी हैं, अलग भी हैं। मतलब भारतीय विद्यापीठ के नाम से बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो भारतीय विद्यापीठ के अंदर पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी आता है, बट और भी भारतीय विद्यापीठ है, जैसे अमरावती में भी है और सातारा में भी है, ठीक है? तो बी वाइस इन चूजिंग भारतीय विद्यापीठ। बॉम्बे कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है? अच्छा है प्लेसमेंट, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में प्लेसमेंट अच्छा है। अराउंड एवरेज पैकेज उनका जो है वो 4.55 तक जाता है, और मीडियन पैकेज जो है वो 3.8 तक रहता है। सर विच कॉलेज यू प्रीफर, डी वाई पाटिल और आर सी पाइपर? ठीक है, मैं डी वाई पाटिल फॉर सुटिक्स, आर सी पाइपर फॉर क्यूए, एकदम सीधा सरल। कैन जीपेट 2020 हाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपका एक गैप हो गया है। और अगर आप इस सेंस में बोल रहे हैं कि जीपेट 2022 क्वालिफाइड, कि आपने थर्ड ईयर में किया था, तो नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बिकॉज दैट वाज नॉट एथिकल। ठीक है, आपने थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया था, दैट वाज फॉर अ ट्रायल और प्रैक्टिस, तो वो अलाउड नहीं रहेगा। सर कोलॉजी इन एवरेज कॉलेज और केमिस्ट्री इन गुड कॉलेज? देखो, ये अगर बताऊं मैं, तो अगर आपने किसी एवरेज कॉलेज से कोलॉजी किया, बट आप में टैलेंट है, तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। जैसे अगर आप पुणे के किसी कॉलेज में हैं, ठीक है, 2-3 कॉलेज अच्छे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे नहीं, अच्छा सिर्फ एक है, बट 2-3 एवरेज कॉलेज है वहाँ पे। अगर वहाँ से आपने किया, और पुणे जो है ना, एक साइंस सेंटर हब है, तो वहाँ पे लैब्स बहुत सारी हैं। अगर आपने ट्राई किया और आप में टैलेंट है, आप वर्दी हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छी एक इंटर्नशिप मिल गई किसी लेबोरेटरी में, तो फिर एक एवरेज कॉलेज से भी कोलॉजी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना गुड कॉलेज में फार्म केमिस्ट्री करना ज़्यादा बेटर होगा।
नॉट क्वालिफाइड है, जनरल कैटेगरी है, चांस है कोई कॉलेज मिलने का। दैट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंस बिटवीन योर स्कोर एंड क्वालिफाइंग स्कोर। अगर आपका स्कोर 95.98 है जनरल कैटेगरी में, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 96.18 के आसपास है आई गेस, तो आपको अच्छा चांस है अच्छा कॉलेज में अच्छा डिपार्टमेंट मिलने का। और अगर गैप बहुत बड़ा है जैसे 85-80 है तो फिर चांस कम रहते हैं, ठीक है, बट डोंट लूज होप। प्रेफरेंस लिस्ट का खेल रहता है कभी कभी। सर पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लिए सेपरेट एंट्रेंस होती है क्या? हाँ, सेपरेट एंट्रेंस होती है। लास्ट ईयर नहीं थी, लास्ट ईयर ऐसा क्राइटेरिया था कि जीपैट जो क्वालिफाइड है उन्हें एग्जाम नहीं देनी है, नॉन क्वालिफाइड को एग्जाम देनी है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू जीपैट क्वालिफाइड फर्स्ट, जो सीट्स बचेंगी वो नॉन क्वालिफाइड में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बट इस साल का जो मुझे पता चला है वो ऐसा है कि इस बार सबको एग्जाम देनी है। सर 8 सेमेस्टर रिजल्ट सितंबर में आएगा बिकॉज सर अगस्त में पेपर है, तो फॉर्म फिल करे या क्या करे सर? आशीष गुप्ता, फ्रॉम वेयर यू आर? आप कौन से स्टेट से? क्या आप महाराष्ट्र स्टेट से तो नहीं है? महाराष्ट्र स्टेट में ऑलमोस्ट सबकी एग्जाम हो चुकी है। आप कौन से स्टेट से हैं? सर कोलॉजी इन एवरेज कॉलेज, ये बता दिया ना मैंने। सर कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देंगे प्लीज इसका बताइए ना। देखो, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो और कोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आरटीए मेन्यू को पहला प्रेफरेंस दीजिए। दूसरा प्रेफरेंस आप बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी को दीजिए कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद आपको ऐसे प्रेफरेंस सेट करना है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं सुटिक्स, कोर ब्रांच को आप पहले प्रेफरेंस देना है, ठीक है। अगर आपको आप कंफ्यूज है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद हैं, मुझे कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, तो आप कोर ब्रांच जो है उनको आप प्रेफरेंस दीजिए। सुटिक्स हो गया, कोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीन आपके पहले प्रेफरेंस होने चाहिए किसी भी कॉलेज का, कोई भी अच्छा कॉलेज हुआ तो, ठीक है। उसके अलावा फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। कन्वर्सेशन जो आपको 5 सब्जेक्ट मिलने वाला है तो डिग्री मार्क लिस्ट की जगह क्या? अच्छा, 5-6 दिन बाद मिलने वाला है, ओके। तो उस टाइम पे फिर आप फाइनल सेमेस्टर का अपलोड कर दीजिए। फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है आपका अपलोड कर दीजिए आप। 87 परसेंटाइल है, कोलॉजी कौन सा कॉलेज मिल सकता है? 87, 87 में आपको ट्राई करना पड़ेगा पुणे के कॉलेजेस में, लाइक ऑल इंडिया शिवाजी कॉलेज, श्रीमती किशोरीताई भोयर फ्रॉम नागपुर, ठीक है। औरंगाबाद का कॉलेज आप एक बार ट्राई करके देखिए। देन आरसी पटेल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एसवीकेएम कॉलेज एक है जो आरसी पटेल का मेन ट्रस्ट है, उनका कॉलेज है, अच्छी प्लेसमेंट है। इट इज सिचुएटेड इन धुले, ठीक है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। सर मैक्सिमम कितने कॉलेजेस? हेलो सर। यस। अ, सर आपने अभी बताया था कि नागपुर यूनिवर्सिटी में कोलॉजी सब्जेक्ट मतलब लेना चाहिए, तो ऐसे मतलब कौन से कॉलेजेस इसमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं? जैसे नागपुर के लिए कोलॉजी बेस्ट है, तो आरसी पटेल में कौन सा क्यों है बताया था, तो ऐसा बताइए ना कुछ। हाँ देखो, मैं बताता हूँ। नागपुर के लिए आप कोलॉजी को प्रेफरेंस दीजिए। आरसी पटेल के लिए आप पहले क्वालिटी अश्योरेंस को दीजिए, फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी को दीजिए, और फिर आगे अगर आपको बढ़ना है तो उसमें कोलॉजी और सुटिक्स डाल सकते हैं। एनालिसिस में इंटरेस्ट हो तो आरसी पटेल का एनालिसिस भी डाल सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट हियर। उसके अलावा अगर आप डीवाई पाटिल पिंपरी में को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसमें आपको पहला प्रेफरेंस सुटिक्स को देना है, फिर कोलॉजी को, और फिर क्यूए को देना है। फिर अगर आप पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी चूज कर रहे हैं तो वहां भी आपका प्रेफरेंस जो है सुटिक्स, देन कोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उसके बाद आप अलाइड ब्रांचेस में जा सकते हैं। अगर आप नासिक का कॉलेज देखेंगे, एनडीएम वीपी कॉलेज, एनडीएम वीपी कॉलेज, तो वहां भी आप सुटिक्स और क्यूए को प्रेफर कर सकते हैं पहले, ठीक है। ऐसी आप एक लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट पहले आपका प्रेफरेंस का चाहिए। मैंने तो ये बताया कि जनरल अगर आपको हर डिपार्टमेंट चलेगा तो आपको क्या करना है, बट अगर आपका इंटरेस्ट कोलॉजी में है तो पहले आप आरटीए में डालिए, फिर आप डीवाई पाटिल का कोलॉजी डालिए, ठीक है।
फिर उसके बाद आप एनडीएमवीपी का कोलॉजी डालिए, लाइकवाइज दैट। ओके सर। सर मैक्सिमम कितने सर कॉलेज? एनवीएम हाँ जी बोलिए, बोलिए देवश्री बोलिए। सर एनवीएम वीपी जो आपने नासिक का बोला उसमें प्लेसमेंट है क्या कोलॉजी के लिए? प्लेसमेंट वाइज थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट वहाँ पे एक्चुअली रिसर्च अच्छा है कोलॉजी का भी। मेरे एक सीनियर थे वहाँ पे, तो वहाँ पे रिसर्च अच्छा है। प्लेसमेंट के लिए थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो सकता है, ऊपर नीचे एक आध हो सकता है, बट प्लेसमेंट वहाँ भी है जहाँ तक मुझे पता है। सर क्योंकि मैंने रिसर्च करी, मतलब मेरे भी कुछ सीनियर है, तो फिर वो बोल रहे थे कि डीवाई पाटिल और ये एनवीएम वीपी है ना, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, बाकी टीचिंग अच्छी है, तो फिर सर कैसे प्रेफरेंस देना? देखिए मैं अगर जनरली बताऊँ ना तो प्लेसमेंट नाइपर्स, आईसीटी, देन बिट्स और मणिपाल, इन सबको छोड़ के हर जगह प्लेसमेंट में बहुत कमी रहती है। ठीक है, स्टिल आपको एक रिसर्च वाला कॉलेज ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एज कम्पेयर टू प्लेसमेंट। ओके, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर मैक्सिमम कितना खर्चा देना चाहिए? मैक्सिमम देखो मैं बताता हूँ, अगर ऐसा करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, वैसे आपको 3 से 4 कॉलेज निकालने हैं कि ये 3-4 कॉलेज में इन 3-4 डिपार्टमेंट से मेरे को मिल जाना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं पहले डालूंगा आरटीएमएनयू कोलॉजी, देन डीवाई पाटिल कोलॉजी, एनडीएमपी कोलॉजी। ठीक है, ये मैंने 3 डाले कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। फिर ऐसा है कि मेरे को ये नहीं मिले तो कुछ और चलेगा, इनके अलावा इस तो चाहिए, मिल ही जाना चाहिए, तो उसमें मैं डालूंगा अपने हिसाब से आरसी पटेल का क्यू डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं डालूंगा सुटिक्स ऑफ डीवाई पाटिल और एनडीएमपी, ठीक है, उनका सुटिक्स। तो ऐसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और आपको कम से कम 10 से 11 कॉलेजेस या फिर 10 से 11 प्रेफरेंस डालने हैं। ओके, जिसमें से आखिरी के जो 4-5 कॉलेज रहेंगे वो आपके बैकअप रहेंगे। वो नहीं मिलना चाहिए, पर अगर ऊपर के नहीं मिले तो मिल जाना चाहिए, आपको खाली नहीं बैठना है उस टाइम पे। सर 98.88 है जीपेट कोलॉजी मिलेगा आरडी? 99% चांस है कि मिल जाएगा, 99% चांस है कोलॉजी मिल जाएगा। कोलॉजी के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरटीएमएनयू का सुटिक्स जो है प्रेफरेंस डाल देना। ठीक है, क्योंकि कोलॉजी नहीं मिला तो वहाँ का सुटिक्स भी अच्छा है, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, उससे रिव्यू लिया था मैंने, तो उसने बोला कि सुटिक्स भी बहुत बढ़िया है, लैब वगैरह भी उनकी रिनोवेट हुई है, तो सारी फैसिलिटीज भी अब धीरे धीरे वहाँ पे आ रही है। रेगुलेटरी अफेयर में एमफार्म बहुत सही रहेगा, एक्चुअली सही रहेगा, कि एक वाइट कॉलर जॉब है रेगुलेटरी अफेयर्स की, कि अगर आपने उसमें ही मास्टर्स कर लिया है तो एक अच्छी खासी आपको जॉब मिल जाएगी और आगे भी लाइफ अच्छी है रेगुलेटरी अफेयर्स का। ठीक है, स्कोप बहुत है, हर इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर का एक डिपार्टमेंट होता है, तो रेगुलेटरी अफेयर में भी एमफार्म करना सही रहेगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मत करना, फिर आप बोर हो जाओगे वो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर में 99% पोर्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, उनके प्रैक्टिकल्स भी कंप्यूटर लैब में होते हैं। सर व्हाट वी हैव टू डू इफ वी हैव टू टेक एक्सटर्नल एडमिशन फॉर एमफार्म? एक्सटर्नल एडमिशन लेना है मतलब आपको मैनेजमेंट से लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलेज में जाना है, बोलना है कि भैया मुझे मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है, उनको उतना डोनेशन देना है जितना डोनेशन वो डिमांड करेंगे और आपका एडमिशन वहाँ कंफर्म कर लेना है। सर 42 बीजेएनटी आरसी मिलेगा क्या? 42 42 परसेंटाइल मिल तो जाना चाहिए आरसी, बट कोर ब्रांच डिफिकल्ट है 42 के स्कोर पे। यू कैन गेट कॉग्नोसी या क्लिनिकल फार्मेसी। बीसीपी में फार्मास्यूटिक्स के लिए जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है? देखो लास्ट ईयर का अगर मैं कट ऑफ बताऊं तो बीसीपी में फार्माकोलॉजी के लिए कट ऑफ था 170 के अराउंड, जब हमारा कट ऑफ हुआ करता था जनरल का जीपैट का 147, तो उस टाइम पे बीसीपी में सुटिक्स का जो था 160 से 170 के बीच में कुछ था। ठीक है, तो अगर इस बार 96.18 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 96 के आसपास ही रहेगा उसका कट ऑफ, अब वो ही रहेगा उससे।
आशीष गुप्ता सोनीपत से है। हाँ। तो सोनीपत हरियाणा का जो मामला है वो ऐसा है कि यहाँ पे जो है सितंबर में आई गेस आधा महीना खत्म हो गया रहेगा करिकुलम स्टार्ट हुए, और आपके एग्जाम अगर अगस्त में है तो आप ड्रॉप कर दीजिए महाराष्ट्र स्टेट कैप राउंड्स को। कि फालतू में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के 1000 रुपये गंवाने से अच्छा कि आपका पास रिजल्ट भी नहीं तो आपका एप्लीकेशन प्रोसीड भी नहीं होगा, तो आप वो स्किप कर दीजिए। सर बी फार्म करने के बाद डायरेक्ट जॉब करने के लिए कौन सा डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए एंड सजेस्ट एनी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड प्लेसमेंट? डायरेक्ट जॉब करनी है तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए रेगुलेटरी अफेयर्स का। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स रहता है रेगुलेटरी अफेयर्स का, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आप क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 6 मंथ के, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, वो प्लेसमेंट अच्छी देते हैं। और इंस्टीट्यूट का नाम मुझे याद नहीं है। जो डिप्लोमा कोर्स होता है रेगुलेटरी अफेयर का वो अभी जामिया हमदर्द में शुरू हुआ है, चेक देयर वेबसाइट, ठीक है। कुछ उन कोर्स का नाम है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। 1 साल का कोर्स है, 26,000 अराउंड फीस है उसकी, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जामिया में अप्लाई कर दीजिए। सर 96 बीसीपी मुंबई मिल सकता है क्या? हाँ मिल जाएगा 96 पे। धूले में है सर एसवीकेएम, हाँ धूले में एसवीकेएम। 70% एनटी कैटेगरी कौन सा कॉलेज मिलेगा? कॉलेज आपको आरसी पटेल मिल सकता है एनटी के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा कोलॉजी, या कोलॉजी नहीं मिलेगा आपको, केमिस्ट्री एनालिसिस वगैरह आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा इसमें। सर 97% है एससी सुटिक्स चाहिए तो, और 97 है और एससी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए सबसे पहले बीसीपी के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको टॉप कॉलेजेस में जाना चाहिए। आईसीटी आप ऑप्ट कर लीजिए पहले, आईसीटी के लिए ट्राई कीजिए कि आईसीटी में आपको मिलने का चांसेस हाईएस्ट है। आईसीटी में ट्राई कीजिए। उसके अलावा पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ट्राई कीजिए आप, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक स्वर्ण अवसर है आपके लिए। तो ये 77% है। सांगली डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज मिलेगा? सांगली, सांगली का मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है। सांगली का एक आध कॉलेज का नाम सुना था मैंने, पर अब मुझे याद नहीं है सांगली कॉलेजेस के नाम। सर 84 है बेस्ट कॉलेज फॉर सुटिक्स, 84। एक काम कीजिए, मैं एक एक का परसेंटाइल के हिसाब से तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कॉलेज आप छोड़ दीजिए अभी, और कुछ डाउट है तो पूछिए कैप राउंड से, क्योंकि कॉलेजेस के लिए सबका एक आ रहा है अब। और ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। सर माइनॉरिटी कॉलेज की सीट बाकी कैटेगरी के लिए कब ओपन होंगे? ये ओपन होंगे सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज जो है फर्स्ट राउंड में सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ओपन होता है, और 2 सीट ओपन होती है, 2 से 3 सीट ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है, जीपेट क्वालिफाइड के लिए आप कह सकते हैं। बाकी सीट जो बचेंगी 7 8 10 सीट, वो सब उनकी राउंड 2 में ओपन हो जाएगी फॉर ऑल, और उन कॉलेज में आपका एडमिशन होगा एज ए ओपन कैंडिडेट। हाँ डिफरेंस रहेगा फार्मास्यूटिक्स और इंडस्ट्रियल फार्मेसी। भारतीय विद्यापीठ, हाँ करता है भारतीय विद्यापीठ कोल्हापुर। सर केमिस्ट्री के लिए कॉलेज बताओ। मैं कॉलेज का अलग से एक लिस्ट बना दूंगा, वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। एमबीए बहुत अच्छा स्कोप है, मतलब काजल को हर डिपार्टमेंट में जानना है तो ठीक है। एमबीए का बहुत अच्छा स्कोप है बीफार्म के बाद। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो आकाश वर्मा सर हैं हमारे, इज फाउंडर ऑफ फार्मा माइंड्स। उन्होंने खुद एमबीए परस्यू किया है बीफार्म के बाद फ्रॉम नाइपर मोहाली, ठीक है। तो उनसे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊंगा इस वक्त। तो आप एमबीए ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है तो। सर जनरल कैटेगरी 91, ये सब क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, ये इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नहीं आईसीटी के अप्रोड में पार्टिसिपेट नहीं करता। आईसीटी के लिए आपको उनका फॉर्म उनकी वेबसाइट से भरना पड़ेगा। कॉलेजेस की लिस्ट है ना आपको, जब
सीट्स का लिस्ट आएगा, कौन से कॉलेज में कौन सी सीट्स खाली है, तभी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे सीईटी के। हाँ, क्यूए में आपको एमफार्म करना चाहिए अगर सुटिक्स नहीं मिला तो, क्योंकि क्यूए में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे। क्यूए करके आप फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, वैलिडेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप क्यूए एज अ कोर मेंबर इन इंडस्ट्री जा सकते हो। नेक्स्ट ईयर जीपैट यही मार्च अप्रैल तक होगा। ठीक है, तो आई गेस सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। शाबाश। आर&डी के लिए केमिस्ट्री, सुटिक्स, कोलॉजी, कोर ब्रांच आर&डी में जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी ना। हाँ, मिल जाएगा 98 में। आप यूपी से हैं, महाराष्ट्र बहुत दूर है, तो ई स्क्रूटिनी ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर एडमिशन लेना है तो, एडमिशन नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है फिर तो। कट ऑफ की लिस्ट कॉलेज के सीट्स के साथ आ जाएगी मेरिट लिस्ट आने के बाद या मेरिट लिस्ट के पहले। व्हाट वी हैव टू सी, आपको देखना है कि कॉलेज में रिसर्च फैसिलिटीज कैसी है, आप जिस डिपार्टमेंट जाना चाहते हो वहाँ के एचओडी कैसे हैं, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स क्या है उस डिपार्टमेंट्स के, और रिसर्च कैसा है, साथ साथ वो प्लेसमेंट प्रोवाइड हो पाती है नहीं है। लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कीजिए वहाँ के सीनियर्स से। ठीक है, कट ऑफ कैसे पता करें माइनॉरिटी कॉलेज। कट ऑफ वही मैं बताया ना मैंने आपको, कट ऑफ जो है प्रेफरेंस लिस्ट के पहले आ जाएगा, प्रेफरेंस फिल करने के पहले आएगा। पीयू, पीयू मतलब क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन फॉर्म आएगा तब कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट आपको डालनी है। पंजाब, हाँ पंजाब में मिल जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। आपने सीयूईटी दी होगी तो फिर आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में होगी। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। सारे डाउट्स मैंने आई होप क्लियर किए हैं। मिल जाएगा, चांस है आपको मिलने के। ठीक है, ट्राई कीजिए, राउंड 1 राउंड 2 तक जाइए। ट्राई फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेसिफिक दोषी जी, स्पेसिफिक कॉलेज मेडकेम के लिए मुश्किल है। Yeah, sure. I will upload the video for preference list in 1 2 days, 1 or 2 days. Okay. Thank you so much for joining. I hope now it is very clear what you are going to do. ठीक है, आप कनेक्ट रहिएगा इस ग्रुप से, क्योंकि आपका एडमिशन कहाँ होता है ये भी हमें जानना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू नॉट ओनली होल्ड द हैंड ऑफ जीपेट क्वालिफायर्स बट नॉन क्वालिफाइड भी जिन्होंने कहाँ पहुंचे हमें वो भी जानना है। ठीक है, तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा और गिव अस अपडेट अबाउट वेर यू हैव बीन। ठीक है, और महाराष्ट्र के अराउंड खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है, गूगल का जो क्वेश्चनर आता है वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो देयर यू कैन fill the form and let us know where you are. Okay, thank you so much, thank you for joining.